हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे तो होंगे ही। ठीक है, थोड़ा टेंशन होगा कि फिजिक्स का पेपर हुआ। फिजिक्स के पेपर में आप लोगों को बहुत सारी चीजें देखने को मिली होगी। सबसे पहली बात मैं करता हूं कि आप लोग पहली चीज डरे मत। ठीक है, डरना बंद कर दीजिए। डरने से कुछ नहीं होगा। पेपर खराब आया था, कोई बात नहीं, मैं उसका समाधान करता हूं। ठीक है, पहली चीज, अगर पेपर खराब आया है तो सारे बच्चों के दिमाग में यही आ रहा होगा, सर सीबीएसई मुझे फेल कर देगा। ठीक है, बट ऐसे कुछ नहीं है। पहली चीज तो आप डरे नहीं। मैं आपको सारा सॉल्यूशन बता रहा हूं कि मेरे बेटा आप पास हो ही जाएंगे अगर आप कुछ भी लिख के आए हैं तो। ठीक है, मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि पेपर में, जब भी पेपर आपको मिले तो उसमें कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के मत आना। हो हाँ, वो अलग बात है कि तुम्हें नहीं आता, कोई बात नहीं। नहीं आता उस चैप्टर का कुछ तो आता होगा। ठीक है, कॉपी में कभी भी तुम क्वेश्चन छोड़ के मत आना बस। ठीक है, पहला रूल ये है। अगर आप लोगों ने फिजिक्स में क्या देखा, कितने लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर, ठीक है, अगर दिमाग में चल रहा है कि क्या सर मैं फेल हो जाऊंगा। नहीं बेटा, आप फेल नहीं होंगे। क्या सर मेरा नंबर कम हो जाएगा। नहीं, आपको कुछ क्वेश्चन दिखेंगे यहां पे। सबसे पहली बात कि सर, कैन आई फेल इन दिस एग्जाम। क्या मैं इस एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। नो बेटा, 100% बोल रहा हूं कि नहीं होंगे। कोई बात नहीं, पेपर खराब हुआ है, कोई बात नहीं। ठीक है, फिजिक्स के पेपर के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कि पिछले 3 साल से फिजिक्स का पेपर टफ आ रहा है। ठीक है, फिजिक्स का पेपर टफ आ रहा है। फेल वही बच्चे होंगे जो कुछ लिखकर नहीं आए हैं। ठीक है, अच्छा, और क्या दूसरी बात आ रही होगी, क्या सर हमारा कंपार्टमेंट आ जाएगा क्या। नहीं बेटा, आंसर है नो, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। अगर आप यहां पे नए हैं, अगर इस चैनल पे आप नए आ रहे हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। मैं आपको सारी चीजें डिटेल से समझाते हुए चल रहा हूं। हाँ, मैं आगे केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूं अभी। ठीक है, पहले हम फिजिक्स के बारे में बात कर लें कि फिजिक्स का पेपर क्या हुआ है। क्या हम फेल हो जाएंगे। नहीं बेटा, आप फेल नहीं होंगे। सुनना जरा, यही तो खुशी की बात है कि पेपर टफ आया है। अब खुशी की बात किसके लिए है, जो लोग लोअर में हैं और उससे ऊपर वाले भी हैं, मिडिल में हैं, वो लोग अच्छे से पास हो जाएंगे। दिक्कत उनकी है जो लोग टॉपर हैं। कौन है बेटा, टॉपर। टॉपरों की प्रॉब्लम यही होगी कि मेरे बेटा, यहां पे जो आपको टॉपर दिखेंगे, टॉपर के लिए होगी प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहले इनके परसेंटेज गिरने के चांसेस होते हैं। ठीक है, लाइक दैट कि मेरे बेटा, आपने 70 नंबर का पेपर देखा। अब 70 नंबर में सर मैंने करते 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 55 लेकर आ गया या 60 लेकर आ गया। ठीक है, ये आपकी थ्योरी में चल रही है। आपने 70 में कितना लेकर आया, 60। और अगर आपका स्कोर आपको प्रैक्टिकल में 30 नंबर में 30 दे दिया, तो आपका कितना हो गया मेरे बेटा, 90 हुआ, 90%। ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत ग्रेस मिल गई तो ठीक है। अच्छा, तो पहली चीज तो आपको डरना नहीं है। डरना नहीं है, क्यों, क्योंकि पेपर टफ आया है। और जब भी पेपर टफ आया है होगा, या जब भी पेपर टफ आया है इससे पिछले वाले ईयर में, जितने भी पेपर टफ आए उसमें एक चीज नोटिस किया होगा आप लोगों ने, उसमें बच्चों का नंबर ग्रेस मार्किंग के बेस पे दे दी जाती है। देखो, कोई भी बोर्ड ये नहीं चाहता कि मेरे जो बच्चे हैं उनका पेपर खराब हो। ठीक है, सीबीएसई की ये गाइडलाइन है। गाइडलाइन शायद आप लोगों को पता नहीं है, एक बार गाइडलाइन जरूर पढ़ना। गाइडलाइन ये कहती है कि हम बच्चों को फेल नहीं कर रहे हैं। बच्चे के दिमाग में जो चल रहा है, अगर बच्चा अपनी कॉपी को
प्रिपेयर फॉर्म में लिखा हुआ है, अच्छे से उसने लिखा हुआ है, तो मैं उसको नंबर दूंगा, नंबर दूंगा। अच्छा, ये भी बात है। दूसरी चीज, सर कंपार्टमेंट आने का चांसेस तभी होता है जब आप एग्जाम में लिखे ही नहीं है। आपने ऐसे किया, जैसे मान लिया मैंने एक पेज लिया, एक पेपर है, पेपर में मैंने जब सॉल्व किया तो यहां पे जो आपकी कॉपी है उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर डाल के छोड़ दिया। ये क्वेश्चन नंबर डाल दिया, क्वेश्चन नंबर 1 है और आपको नहीं आया, आपने छोड़ दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ये नहीं आया, छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 3 आपको आ गया, यहां पे आपने लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, मान लिया बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आया, आपने छोड़ दिया। ऐसी गलती मत करना, ऐसी गलती करना ही मत। क्यों? क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन नंबर डाल के छोड़ा बेटा, तो समझ लेना पेपर खराब। टीचर का दिमाग वहीं जाता है सबसे पहले, इसने पेज में नंबर डाल के छोड़ दिया है, काटो इसको। ठीक है, पहली चीज कि सर हमें कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, नहीं आ रहा है उस चैप्टर का, कुछ तो आ रहा होगा यार, कर लेना। दूसरी चीज, जब मार्किंग की जाती है तो मेरे बेटा ये चेक करना कि आपने, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, आप इस फॉर्म में क्वेश्चन पेपर मत सॉल्व करना, कभी मत करना। ठीक है, आपको जो पूरे पेपर में जो क्वेश्चन आ रहा है सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करो, उसके बाद जो नहीं आ रहा है उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। ठीक है, अच्छा, इस फॉर्म में कभी मत करना। अच्छा, दूसरी चीज, सर मान लिया जाए कि हमारे पेपर में नंबर कम आ रहे हैं तो आपको ग्रेस मार्क दे दिया जाता है। सर ग्रेस क्या होता है? सपोज दैट आपको आ गया, यहां पे कितना आ गया बेटा, आपका पेपर में जो थ्योरी है, थ्योरी में आपने 12 नंबर लेकर आया आउट ऑफ 70। कितने? 70 नंबर में आपने 12 नंबर लेकर आया। ठीक है, अगर आप 70 में 12 नंबर लेकर आएंगे तो बेटा पहली चीज, यहां पे तो ये आपको थ्योरी में मिला, 30 में 27 नंबर या 28 नंबर आपको मिल जाएगा, कहां से? प्रैक्टिकल में। तो हो गया कितना? 40 नंबर, पासिंग मार्क्स, है ना? आप पास तो हो जाएंगे, पेपर टफ होने के बाद भी आप पास अच्छे से होंगे, इस बात पे आप निडर होके जाना। ठीक है, कोई डरने की बात नहीं है मेरे बेटा, क्योंकि अगला पेपर केमिस्ट्री का ही है। मैं आपको बार बार बताने की कोशिश करता हूं कि फिजिक्स का पेपर खराब हुआ, कोई डरने की बात नहीं, नंबर अच्छा आएगा। ठीक है, आप डरना नहीं। अगली बात आई है कि सर अगर केमिस्ट्री का पेपर खराब आएगा तो सोचना नहीं है, अगर फिजिक्स का पेपर खराब आया तो समझ लेना केमिस्ट्री का पेपर अच्छा ही जाएगा। अब सर क्या होता है, फिजिक्स के चक्कर में केमिस्ट्री मत छोड़ना, पहले बता दिया मैंने। यहां पे आपको कुछ चीजें लिखी हुई दिख रही हैं, अभी देर नहीं हुआ है, केमिस्ट्री पे फोकस कर लो मेरे बेटा। यहां पे जो आपको केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, केमिस्ट्री जो देखने को मिल रही है, उसमें आपको मैं कुछ चीजें बताते हुए चल रहा हूं कि बेटा करना कैसे है। फिजिक्स में नहीं डरना, फिजिक्स में तुम पास हो, डरना नहीं। अच्छा, केमिस्ट्री में क्या देखने को मिलेगी? सर जो केमिस्ट्री है उसमें 3 चीजें आपको नोटिस करने को मिलेगा, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। मेरे बेटा इन दोनों पे डिपेंड है, फिजिकल और ऑर्गेनिक पे डिपेंड करता है तुम्हारा पेपर। मैं बता रहा हूं, अभी बता दे रहा हूं, पेपर आने के बाद चेक कर लेना, थोड़ी सी ऑर्गेनिक टफ पड़ेगी आपके लिए, थोड़ी सी टफ पड़ेगी। ठीक है, फिजिकल और इनऑर्गेनिक आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करके पेपर आना। उसके बाद हम मिलेंगे केमिस्ट्री वाले लेक्चर के लिए। अभी फिजिक्स के लिए आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, डरना नहीं है, पेपर को अच्छे से करते हुए चलना है। ठीक है, रिजल्ट की चिंता मत करो मेरे बेटा, कर्म पे फोकस करो। ठीक है, जितना अच्छा कर्म करोगे फल की चिंता मत करना। ठीक है, अच्छा, तो ये सारी चीजें थी आपके पेपर में, डरने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं है, कर्म पे फोकस करो, फल की चिंता मत करो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग केमिस्ट्री वाले लेक्चर में। थैंक यू।